नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होने पर प्रधानमंत्री की ओर से किया गया धन्यवाद। कहा, यह सदन के लिए है ऐतिहासिक क्षण। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लिया हिस्सा। कहा, हरियाणा सरकार आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने का कर रही है हर प्रयास। और देश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 206 करोड़ से अधिक लगाए जा चुके हैं कोविड रोधी टीके। देश में 16,167 लोग हुए कोरोना संक्रमित, 41 लोगों की महामारी से हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के अध्यक्ष वेंकैया नायडू का आज राज्यसभा में उनका कार्यकाल पूरा होने पर धन्यवाद किया गया। सदन में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सदन के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने भावात्मक रूप से वेंकैया नायडू से कहा कि भले ही सदन का नेतृत्व करने की उनकी जिम्मेदारी पूरी हो रही है, लेकिन उनके अनुभवों का लाभ भविष्य में सभी को मिलेगा। उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम ऐसे 15 अगस्त को मना रहे हैं जिस समय देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष सहित प्रधानमंत्री जैसे सभी लोग स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं। जिसने अपनी सभी भूमिकाओं में हमेशा युवाओं के लिए काम किया है। आपने सदन में भी हमेशा युवा सांसदों को आगे बढ़ाया, उन्हें प्रोत्साहन दिया। आप लगातार युवाओं के संवाद के लिए यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस लगातार जाते रहे हैं। नई पीढ़ी के साथ आपका एक निरंतर कनेक्ट बना हुआ है और युवाओं को आपका मार्गदर्शन भी मिला है और युवा भी आपको मिलने के लिए हमेशा उत्सुक रहे हैं। रविवार को गुरुग्राम में पहला रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। बता दें कि आज़ादी के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के अंतर्गत रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा प्रदेश में 75 रक्तदान शिविरों का आयोजन करने जा रही है। इसके लिए रक्तदान पखवाड़ा भी मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत रक्तदान शिविर आयोजित करके की गई है। गुरुग्राम के राजकीय महिला महाविद्यालय सेक्टर 14 में आयोजित इस रक्तदान शिविर का हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने रेड क्रॉस शाखा हरियाणा की तारीफ करते हुए कहा कि समाज सेवा के क्षेत्र में देश भर में हरियाणा रेड क्रॉस अव्वल है। उन्होंने ये भी कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी समाज सेवियों की बहुत बड़ी संस्था है और इसमें निस्वार्थ सेवा करने वालों की भी बड़ी संख्या है। इस शिविर में राज्यपाल की ओर से रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 206 करोड़ 56 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। देश में कल 16,167 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए और 41 लोगों की इस महामारी से मौत हुई है। वहीं चंडीगढ़ में रविवार को कोरोना के 126 नए मरीज मिले। इसके साथ ही इस समय कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 769 हो गई है। इसके अलावा कोरोना से 188 मरीज ठीक होकर घर वापस चले गए हैं। कोरोना टेस्ट के लिए 1442 सैंपल चेक किए गए थे और कल शहर में 484 लोगों का टीकाकरण भी किया गया। रविवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने का हर प्रयास कर रही है। बैठक में नीति आयोग की तरफ से विश्वास दिलाया गया कि देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन बनाने के लिए नीति आयोग राज्य सरकार का पूरा सहयोग करेगा। वहीं देश का इंपोर्ट कम करने और एक्सपोर्ट बढ़ाने की दिशा में भी नीति आयोग ने राज्यों को विश्वास दिलाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बात की जानकारी दी कि किसानों को उनकी उपज के लिए 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खातों में डाली गई है। उन्होंने बताया कि ये राशि किसानों के खातों में मेरी फसल मेरा पोर्टल
मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से डीबीटी के माध्यम से डाली गई है। उपज का भुगतान अगर 72 घंटों के भीतर नहीं होता तो उस पर 9% ब्याज भी दिया जा रहा है। इसके अलावा बीज विक्रेताओं की मनमानी रोकने के लिए उत्तम बीज पोर्टल शुरू किया गया है और मशीनरी पर सब्सिडी के लिए ₹1 वाउचर भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती में मांग आधारित विविधीकरण की आवश्यकता है और खेती को जितना बाजार से जोड़ा जाएगा और बाजार की मांग के अनुसार विविधीकरण किया जाएगा, उतनी ही आय बढ़ेगी। उन्होंने जानकारी दी कि हरियाणा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता में देश में दूसरे स्थान पर है। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशु किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जा रहा है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन सुरक्षा योजना के तहत 3,40,000 पशुओं का बीमा किया गया है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने मुख्य सचिवालय और अतिरिक्त मुख्य सचिव ने नए सचिवालय में झंडा बिक्री केंद्रों का उद्घाटन किया है। हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान 60 लाख घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा और हर घर तिरंगा अभियान के तहत हरियाणा 3 रंगों में रंगा नजर आएगा। इसके चलते हरियाणा में इसे जन अभियान बनाने के उद्देश्य से नागरिकों द्वारा स्व इच्छा से झंडा खरीदकर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस केंद्र से सरकारी कर्मचारी और अन्य लोग 27 रुपए में झंडा खरीद सकेंगे और अपने घरों पर तिरंगा लहराकर 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व में अपना महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित करेंगे। इस समय मुख्य सचिव ने खुद पैसे देकर झंडा खरीदने की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि ये एक राष्ट्रीय पर्व है और देश के सभी नागरिक सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें अपने घर पर तिरंगा फहराने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। तिरंगा हर भारतीय का गर्व है और इसी जज्बे के साथ देश के सम्मान में हरियाणा वासी हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा फहराकर हरियाणा को देश में नंबर 1 बनाएंगे। पंजाब में लिम्पी स्किन संक्रमण की बीमारी पशुओं को तेजी से जकड़ रही है। पशुओं को इस बीमारी से बचाने के लिए पंजाब सरकार ने गोट पॉक्स दवा की 66,666 डोज मंगवाई हैं। इस डोज को राज्य के सेहतमंद पशुओं को मुफ्त में लगाया जाएगा, जिससे कि इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सके। पंजाब में पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि हैदराबाद से विशेष तौर पर मंगवाई गई ये दवा राज्य के सभी जिलों को भेजी जा चुकी है और डॉक्टरों ने दवा को सेहतमंद पशुओं को लगाना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि और दवा मंगवाने के लिए विभाग के अधिकारी निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार ने इसके लिए राज्य के सभी जिलों को 73 लाख रुपए की राशि भी जारी की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लिम्पी स्किन बीमारी विशेष तौर पर गायों में फैल रही है और राज्य के कई जिले इस बीमारी की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर किसी पशु की मौत हो जाती है तो उसे खुले में ना फेंका जाए बल्कि दफन किया जाए। भारत छोड़ो आंदोलन की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता सेनानी संगठन की ओर से सोनीपत के स्वतंत्रता सेनानी भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिजली मंत्री रणजीत सिंह शामिल हुए। उन्होंने तिरंगा फहराते हुए भारत माता की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर चरण वंदना की। उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों एवं शहीदों के साथ साथ कारगिल के शहीदों को भी नमन किया। बिजली मंत्री ने प्रदेश के लोगों को आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन की 80वीं वर्षगांठ की बधाई देते हुए कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रजातांत्रिक तरीके से किया गया विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसके इतिहास को जिंदा रखा गया और इसके लिए स्वतंत्रता सेनानी संगठन बधाई का पात्र हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना उनके लिए सौभाग्य की बात है। इंग्लैंड के बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रीय मंडल खेलों में भारत का अच्छा प्रदर्शन लगातार जारी है। इसके चलते हरियाणा के सागर अलावत ने रजत पदक जीता है। बॉक्सिंग मुकाबले में 92 किलोग्राम भार वर्ग में सागर अलावत ने फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के डेलीशियस ओरी को 5-0 से हरा दिया। उधर हरियाणा के भिवानी के गांव धनाना की नीतू घणघस कॉमनवेल्थ गेम्स ने फाइनल मैच में इंग्लैंड की डेमी जाड़े को 5-0 से हराया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके अलावा बॉक्सर निखत जरीन ने 48-50 किलो फ्लाईवेट के फाइनल में नॉर्दर्न आयरलैंड की कार्ली एमसी नाउल को 5-0 से हरा दिया और गोल्ड स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूरदर्शन के साथ खास बातचीत में निखत जरीन ने अपने खास अनुभव साझा किए। यहाँ पे तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि यहाँ से मैं गोल्ड मेडल ही लेकर जा रही हूँ वापस। सफर इजी नहीं था मेरे लिए, उतार चढ़ाव थे मेरे जर्नी में,
बट हमेशा से मैंने अपने आप पर भरोसा रखा है और ऊपर वाले पे भरोसा था मुझे कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। शायद उस टाइम मेरा टाइम नहीं था, बट मैंने अपनी मेहनत करते आई हूँ मैं, और अभी फिलहाल मैं अपने देश के लिए बैक टू बैक मेडल जीता है, तो मुझे बहुत खुशी की बात है। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहने। नमस्कार।